शब्द हो, तो लग रहा था शायद जातिगत जनगणना पे कुछ बोले। देखिए सपा, अखिलेश और राहुल की जोड़ी इस समय तो इंडी अलायंस में है, तो एक दूसरे की बात कहने में, एक दूसरे की को सपोर्ट करने में संसद में कोई बुराई नहीं। कम से कम ये संदेश जा रहा है कि सपा और कांग्रेस यूनाइट है। अब वो कब तक यूनाइट रहेंगे राजनीति में, जब तक एक दूसरे के हित साधते रहेंगे। लेकिन आज की डेट में अखिलेश और राहुल एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं, अलायंस में हैं, मित्रवत भी हैं। तो अखिलेश यादव की जो प्रतिक्रिया थी, लेकिन बस उस प्रतिक्रिया के साथ मुझे याद आ गया, अरे आप जात पूछ रहे हैं, जाति। और जब अखिलेश यादव से अभी कुछ महीने पहले प्रश्न कोई प्रेस वाले ने, मीडिया वाले ने पूछा, तो बोले तुम अपना नाम बताओ, तो उसने बताया कोई नाम और मिस्र। बोले अच्छा, तो तुम पंडित हो तभी ऐसा प्रश्न पूछ रहे हो। तो फिर मीडिया कर्मी की जाति पूछ के प्रश्नों में आप जाति निकालते हैं, और सदन में जहां जाति जनगणना का करवाने के लिए आप बिल लाना चाहते हैं, वहां एक व्यक्ति की जाति आप भाग जाते हैं। तो पहले तय कर लो कि जाति से आपको लगाव है या जाति से आपको नफरत है। एक बात तो तय करना होगा ना, अखिलेश यादव को भी और राहुल गांधी को भी, कि आपको प्रेम किस बात से। देश को जाति में बांट रहे हो और अपनी जाति पर बताने में आपको डर लग रहा है। राहुल गांधी सदन के बाहर बताते हैं कि वो दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण है, तो सदन के अंदर बताए ना, फिर बुरा क्यों लग रहा है उनको? उनको कहां से गाली दे दी गई? अगर मुझे कोई ब्राह्मण कहता तो मैं कहूंगा क्या, तब मुझसे कहे आलोक पांडे को अपनी जाति नहीं पता, तो मुझे क्यों लगेगा कि ये गाली है? मुझे मेरी जाति पता है, मैं तो कुछ ब्राह्मण हूं, पांडे हूं, मुझे पता है। इसमें गाली कहां से हो गई? गाली तब है जब आपको अपनी जाति पे कोई डाउट हो। तो क्या राहुल गांधी जी को दत्तात्रेय गोत्र के होने पर, ब्राह्मण होने पर कोई डाउट है? ये राहुल गांधी जी स्वयं क्लियर करे ना कि उनके बाबा पारसी थे, तो वो ब्राह्मण कैसे? हिंदू परंपरा में तो ऐसा नहीं है। कोई प्रश्न ही नहीं पूछ रहा पूरे देश में कि राहुल गांधी दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण कैसे हैं। भारतीय समाज में तो पिता से पीढ़ी चलती है। मेरी माँ किस जात की थी, मैं तिवारी नहीं लिखता ना, मेरी माँ तिवारी थी, मैं कैसे, तो मैं तिवारी नहीं लिखता। उम्मीद करता हूँ कि जो भी शादी करता है उससे पुरुष का सरनेम चलता है, पिता की तरफ से चलता है, बाबा की तरफ से चलता है, नाना की तरफ से नहीं चलता। और अगर वो नाना की तरफ से चलाना चाहते हैं, आपने कुछ मातृ परंपरा वाले भी है जो एसटीज है, फिर भी मैं मान लेता हूँ, तो फिर वो उन्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। जब आप जाति की समाज को जाति विभाजन में बांटना चाहते हैं, तो फिर आपको ऐसे प्रश्नों से विचलित नहीं होना चाहिए। वरना विपक्ष की, अगर वो मानते हैं कि नहीं मैं जाति जनगणना से जस्टिस मिल जाएगा, हालांकि कोई एक कमीशन में नाम भूल रहा हूँ, रोहिणी कमीशन जी, रोहिणी कमीशन जी, और उसके बाद अभी जातियों में भी ओबीसी में अगड़े ओबीसी, पिछड़े ओबीसी और बीच के ओबीसी, अभी 3 डिवीजन वो होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी जो ये रोहिणी कमीशन को एस्टेब्लिश किया था, इसकी रिपोर्ट आने के बाद ओबीसी में भी 3 बंटवारे होंगे, एससी में भी बंटवारा होगा। क्योंकि आप देखेंगे कि ओबीसी में जो एक 15-20% जातियां हैं जो 90 से 95% तक जाति लाभ ले जाती है। उसमें से यादव कुर्मी 2 प्रमुख जातियां हैं जो मैक्सिमम हिस्सा ओबीसी का ले जाती है। तो वो भी देखना पड़ेगा, केवल ये नहीं कि ओबीसी जनता और एससी। जब जाति जनगणना होगी तो जो जाति के वजह से पिछड़े, तो पिछड़ों में पिछड़े हो गए, जो दलितों में दलित हो गए, फिर उनसे भी बात होनी चाहिए ना। केवल तो आप ये नहीं कर सकते कि आप ओबीसी सारा क्रीम आप खाएंगे। अगर जस्टिस की बात है तो फिर ये जस्टिस होना चाहिए कि जो आर्थिक और सामाजिक विचारधारा में पिछड़ गए हैं उनके लिए आप छोड़िए ना। कौन सा ओबीसी या तो किसी अति पिछड़े के लिए अपनी आरक्षण छोड़ देता है, कौन सा दलित अति दलित के लिए अपना आरक्षण छोड़ देता है? नहीं छोड़ता ना। तो उस जो सामाजिक विकास की भूमिका में नहीं शामिल हो पाए, उसके लिए इनको आवाज उठानी चाहिए और ये कहना चाहिए कि रोहिणी कमीशन को लागू, जैसे पिछड़ों के 3 डिवीजन हो, 7%, 9% हो, 11% का रिजर्वेशन उसमें जाए, तो 7, 9, 11 का चल रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में लेके ही आना पड़ेगा। क्योंकि जो जाति जनगणना का मुद्दा उठा है वो, अब आप देखो, एक बात और याद आ गई, अभी बिहार में जाति सर्वेक्षण कराया, बिहार में जाति सर्वेक्षण कराने के बाद 100 में 78 सीटें रिजर्व कर दी, 78% रिजर्वेशन। अब उसके तो मैटर गया हाई कोर्ट में स्टे लगा दिया, फिर मैटर गया सुप्रीम कोर्ट में भी स्टे लग गया। इससे ये पता चलता है कि जो जाति सर्वेक्षण, जाति जनगणना आप करा रहे हैं, वो न्यायालय भी न तो उसको मान रहा है, ना उसके आधार पर नौकरियों में आरक्षण दे रहा है। जाति जनगणना क्यों कर रहा है? क्यों? नौकरियों में आरक्षण के लिए ना।
और तो कोई ऐसा मैटर है नहीं कि आरक्षण बढ़ा देंगे। दूसरा, जो कांग्रेस बार बार कह रही सदन में कि जाति जनगणना करवाएंगे, मैंने मान लिया, लेकिन जहां आप करवा चुके हैं जाति सर्वेक्षण कर्नाटक में किसी सरकार में, वहां आप उस रिपोर्ट को लागू नहीं करें। डीके शिव कुमार का वीडियो वायरल था, उन्होंने कहा कि हम जाति जनगणना का के आधार पर जो कर्नाटक में कुछ भी लागू नहीं करने देंगे, हम जाति जनगणना को पटल में नहीं रखने देंगे। भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना की विरोधी है, कांग्रेस तो आंदोलन चला रही है ना। जो काम आपकी पिछली सरकार ने नहीं, 5-7-8 साल पहले जो जाति सर्वे हो गया था, वो आपने नहीं अभी लागू कराया। तो कम से कम जिन राज्यों में कांग्रेस या इंडी अलायंस की सरकारें हैं, कम से कम वही जाति जनगणना करवा ले और वहां सामाजिक उत्थान करें, तब जाकर के ये बात लागू होगी कि आप जाति जनगणना में सीरियस है। जाति जनगणना में जब बिहार में आरक्षण लगा तो उसके बाद 5 राज्यों में चुनाव हुआ था। जाति जनगणना के आधार पर पहला चुनाव जो राज्यों में हुआ था वो फेल हो गया। जाति जनगणना तो नहीं चली ना। आरक्षण में जो जाति क्लेश है वो आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, नहीं बढ़ पा रहे। आरक्षण में सभी जातियों को पता है कि 50%, 60%, कहीं की 74%, कहीं 78% अब रिजर्वेशन है। अब इसके आगे क्या, आप क्या करना चाहते हैं? जब 50% से लेकर 74-78% तक रिजर्वेशन हो गया, तो आप इसके आगे बसता है कि 100% रिजर्वेशन कर दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। अब इसके आगे तो आप कुछ नहीं कर सकते ना। और जो राहुल गांधी हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं सदन के आधार पर, इसका विरोध कर, ये ठीक नहीं है। हिंदुओं को भारत में जाति में विलक्षणता से 1990 के दशक में भारत की समाज को फिर ले जाना चाहते हो आप, क्योंकि आपको सत्ता में आना है, ये भी गलत है। और अगर आपको नहीं आना, ये आपका पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, तो जिन राज्यों में इंडिया अलायंस है वहां जाति सर्वे करा के तुरंत सामाजिक न्याय के लिए काम करिए। और कर्नाटक में तो आप तुरंत कर दीजिए, तब आपकी बात में ये माना जाएगा कि आप सीरियस है। गुड़ खा गुड़गुड़ा से बैठ, ये ठीक नहीं है। तो राहुल गांधी का जो ये वक्तव्य है, ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये राजनीतिक शोषेबाजी है। एक बार चुनाव में वो उस मुद्दे को लेकर जा चुके हैं और वो नहीं जीते थे तुरंत उसी समय जो मुद्दा उठाया था, तो अब उनको लगता है कि ये फिर भी लोकसभा में जो आंशिक उन्हें सफलता मिली, 99 सीटें मिली है, तो राहुल गांधी को लगता है कि शायद ये जाति जनगणना के कारण है। सर ये बहुत सीरियस इशू है। रोहिणी का इत्तेफाक रखते हैं कि लगातार ये कोशिश जारी रहेगी और केवल दिल्ली नहीं बल्कि लखनऊ में भी ये कोशिश देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पर विधानसभा सत्र चल रहा है और यही इश्यूज वहां पर भी बड़े भारी रहे हैं हमेशा। नहीं, बिल्कुल जारी रहेगी। जाति जनगणना एक मुद्दा विपक्ष बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बस ये ना कि उस पर जनता केवल इस आधार पर वोट नहीं करे। इस आधार पर अगर वोट करती थी तो 5 राज्यों में सबसे पहले चुनौती थी और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान बहुत बम्पर जीती, बहुत अच्छी तरह जीती। तो हिंदी हार्टलाइन में मुद्दा पहले फेल हो गया था। लोकसभा में भी इसका कोई प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा हो ऐसा नहीं दिखाई देता। एक मुद्दा छोटा सा हो सकता है, क्योंकि जो जातिवाद की लाभ के लिए जो आरक्षण के लिए जाति जनगणना की बात होती है वो मैक्सिमम पहुंच चुका है। ये भी जाति के ओबीसी और एससी के सभी लोगों को पता है कि इसके ऊपर आरक्षण नहीं लागू किया जा सकता, तो फिर जाति जनगणना किस बात, ये प्रश्न है। दूसरा, एक कांग्रेस के ऊपर और अटैक होता है जो भारतीय जनता पार्टी करेगी कि 2011 में कांग्रेस ने बहुत सारा पैसा करके जाति जनगणना करवाई थी और 2014 तक वो सत्ता में रही। कांग्रेस की शक्ति हिम्मत क्यों नहीं पड़ी कि जाति जनगणना को डाटा जारी कर दे? उसको डाटा जारी कर देना चाहिए ना। तब तो ये लगता कि कांग्रेस जाति जनगणना, भाई ठीक इंदिरा गांधी ने नहीं किया, राजीव गांधी ने नहीं किया, मानता हूं वो बहुत पुरानी बातें हो गई, लेकिन अभी आप जब 21वीं सदी में 10 साल भारतीय जनता पार्टी को दिया शासन करने के लिए, 10 साल कांग्रेस को दिया, इस बार अब होगा तो 15 साल हो जाएगा। तो पिछले 10 सालों में बीजेपी और 10 सालों में कांग्रेस से जाति जनगणना करवाई और उसको दबा के बैठ गई। क्यों आप दबा के बैठ गए थे? अगर जाति जनगणना के लिए आप सीरियस है तो 11 का डाटा आप 2-2.5 साल तक सत्ता में रहे, 2011 की जनगणना का डाटा आपने 2014 तक जारी नहीं किया। अब आप लोग करोगे नहीं साहब जाति जनगणना करवाओ, तो आप मुद्दा बनाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन क्या वो मुद्दा स्ट्राइक करेगा? वो तभी करेगा जब आप सीरियस हो उसके लिए। ये संविधान खतरे में है। ये मुद्दा बना क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसी बयानबाजी आ रही, ऐसा लग रहा था और आपने डायरेक्ट दलों को बना लिया मुद्दा, लेकिन हमेशा संविधान खतरे में एक मुद्दा बना रहेगा। मुझे नहीं लगता कि अगले चुनाव में संविधान खतरे का मुद्दा बनेगा भी, अगले चुनाव में जाति जनगणना मुद्दा बनेगा, मुझे इस पर डाउट है। क्योंकि कुछ कर चुके हैं, 1 मिनट सुनते हैं उनको सर। यादों को देते हैं आप। देखिए अगर अवधेश प्रताप को बनाते हैं
या किसी दलित को उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष बना के किसी पिछड़े को ही बना देते हैं। आप हटे तो पंडित जी को बना दिया, पांडे जी को, तो आप पीडीए कहाँ मजबूत कर रहे हैं? अखिलेश यादव तो पीडीए में खुद माथा डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि हम पीडीए मजबूत कर रहे हैं। तो अभी कह देते हैं अगड़ा भी, जो अगड़ी जाति के लोग पीछे वो पीडीए में आ गए, उनका ये भी तो फिर उसे पाड़ा कहा करे ना, फिर ए में कितना करेंगे? ए अल्पसंख्यक भी है, ए अगड़ा भी है, ए आधी आबादी भी है, तो ये तो फिर ये कहो ना कि सारे भारतीय आदिवासी भी है, ये आदिवासी भी है, तो फिर सारे भारतीय कहो ना, फिर पीडीए क्यों लेके आ रहे हो? ठीक, तो पीडीए में मट्ठा अपने से खुद डाल रहे हैं। हाँ